अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आप लोगों के सामने तीन चीज़ें बहुत ही अहम बयान करेंगे। एक तकदीर का ताल्लुक़, तकदीर की हकीकत क्या है। नंबर दो, हमारी रूह का ताल्लुक़, यानी जो ख्वाब में हम रूह देखते हैं या कोई बंदे को देखते हैं उसका ताल्लुक़, उसकी हकीकत क्या है। नंबर तीन, जो अच्छे और बुरे काम होते हैं वो किसकी जानिब से होते हैं। तो तकदीर का ताल्लुक़ वो तो अल्लाह से है ही, जो तकदीर में होगा वो हो के रहेगा। लेकिन जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं, नेक काम करते हैं, तो फिर तकदीर बदल भी जाया करती है। कोई बंदा ये कहे कि मैंने जो गुनाह किया और अल्लाह के पास, अल्लाह के सामने खड़े होकर के ये कहेगा कि मैंने तो वो किया जो तकदीर में लिखा था, तो अल्लाह ताला फरमाएगा कुल हल इंदकुम मिन इल्मिन फतुखरिजू लना, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा इल्म था कि तुमने, कोई अगर ऐसा इल्म हो उसको ले कर के आओ कि जो तुमने गुनाह किया तुमको पता था ये तकदीर में लिखा हो इसलिए किया। अल्लाह ताला ने गुनाहों से बचने का हुक्म दिया है। गुनाह अल्लाह की जानिब से नौज़ुबिल्लाह नहीं होते, बल्कि गुनाह शैतान और तुम्हारे नफ्स की वजह से होते हैं। तो मिसाल के तौर पे हमारे मुकद्दर में 5 लाख रुपए लिखे हैं पूरी ज़िंदगी में, उससे ज़्यादा हम कमा नहीं सकते। लेकिन 5 लाख रुपए हमें एक साल में मिल गए और मौत आने वाली है। अल्लाह ताला ने एक ही साल में हमें 5 लाख रुपए दे दिया। हमने वो पैसे उठा करके एक हिस्सा अल्लाह की राह में दे दिया, एक बचा लिया और एक खर्च कर दिया। तो अल्लाह ताला खर्च करने की बरकत से और लोगों पे, अपने बच्चों पर खर्च करने की बरकत से, हलाल कमाया, हलाल जगह खर्च किया, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसकी बरकत से आपकी रोज़ी में बरकत भी अता फरमाएगा और आपकी उम्र में भी बरकत। उम्र में बरकत यह है कि अल्लाह ताला आपकी जो असल उम्र है वहाँ तक आप इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक बंदा आया और कहने लगा, मूसा कि हमारी जितनी रोज़ी है वो सारी हमें इकट्ठा दे दी जाए। हदीस में आता है कि जब आखिरी लुकमा खा कर के बंदा मरेगा, यानी आखिरी बार जब खाना गएगा, उसका रिस्क जहाँ होगा, उसकी मौत जहाँ होगी वहाँ उसका खाना भी पहुँचेगा, या जहाँ उसका रिस्क है वहीं उसकी मौत भी पहुँचेगी, इसका ताल्लुक़। तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि जो मेरे मुकद्दर में है वो मुझे दे दो। तो 2 बोरी उठा के दे दी। उसने सारा का सारा अल्लाह के राह में दे दिया, कुछ बचाया और कुछ जो बचाया था उससे तिजारत की और थोड़ा बहुत खाने के लिए बचा लिया और अक्सर हिस्सा अल्लाह की राह में दे दिया। तो बंदा बड़ा गरीब था। मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात चंद साल के बाद हुई तो देखा कि बड़ा महल बना हुआ है, लोग आ रहे हैं उसके दस्तरखान पे खाना खा रहे हैं हज़ारों की तादाद में। मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ गए, देखा कि महल बना हुआ है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया, तो वही हैं आप, मरे नहीं, अब ज़िंदा हैं। तो कहने लगा, मूसा हमने आप ही से सुना था कि जो बंदा अल्लाह की राह में खूब खर्च करता है अल्लाह ताला उसकी उम्र में, रोज़ी में बरकत पैदा फरमाता है। ये उसी का नतीजा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, सुभान अल्लाह, सुभान ज़िल मुल्क वल मलकूत, अल्लाह तेरी ज़ात पाक है। ये तो उस बंदे को खूब अल्लाह ने रोज़ी भी दी और उसको ज़िंदा भी रखा, यानी असल उम्र को वो पहुँच भी गया। तो तकदीर का ताल्लुक़, बेशक जो हमारी तकदीर में वो हो के रहेगा, मुसीबतें जो आनी वो हो के रहेंगी, लेकिन हिदायत ये सब भी अल्लाह की जानिब से। गुनाह से बचने का हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें दिया है। गुनाह का ताल्लुक़ हमारी तकदीर से नहीं है। तो गुनाह का ताल्लुक़ हमारी तकदीर से नहीं है, इसलिए हमें हर हाल में अल्लाह से तौबा करना चाहिए रोज़ाना। यहाँ तक कि हदीस में आता है कि जो बंदा रोज़ाना इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा इंशाअल्लाह। दूसरा ये कि जो हम ख्वाब देखते हैं उसमें रूह हमारी सफ़र करती है या किसी बंदे को हम देख रहे होते हैं। एक तो इसका ताल्लुक़ फ़िक़ही है कि इसका जवाब फ़िक़ही है कि किसी बंदे को हमने ख्वाब में देखा, तो इसका मतलब लोग फ़ुक़हा किराम या उलमा बताते हैं, वो ये कहते हैं कि जिसको हमने ख्वाब में देखा है उसके लिए सारे सवाब किया जाए। दूसरे कि हमारी रूह या किसी की रूह आई हुई है और हम उसको देख रहे हैं, आया और चला गया, तो उसके लिए सारे सवाब और ख़ुद भी बंदा अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करे। जहाँ तक कि हमारी रूह सफ़र करती है, इधर उधर हम खूब घूमते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसहीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फ़ी मनामिहा। बंदा मर जाता है, जब सोता है तो मर ही जाता है वो। लेकिन अल्लाह ताला जो कि हमारी शरक से ज़्यादा करीब है, बंदा जब भी कोई अख्तियारी चीज़ करता है, उठने का दिल करता है और उसकी रूह वापस अल्लाह ताला फ़ौरन ही उसके जिस्म में पेवस्त कर देते हैं। जैसे हम दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु आया, तो अमूत माने है मरना, आया माने ज़िंदा होना। अल्लाह मैं तेरे नाम से मरता हूँ, तेरे नाम से ज़िंदा हो जाऊँगा इंशाअल्लाह।
तेरे नाम से, अल्लाह के नाम से ज़िंदा हो जाऊँगा। तो अल्लाह ताला हमें उठा देते हैं, अल्लाह ताला हमें सुला देते हैं। उसी सुलाने को अल्लाह ताला ने फरमाया तुम मर जाते हो। सोने के लिए लफ्ज़ दूसरा है, उसका माने है ला ताख़ुज़ु सिनतुन वला नौम, नौम माने सोना है, लेकिन यहाँ अल्लाह ने लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया वो अमूत का इस्तेमाल किया, मौत का लफ्ज़ इस्तेमाल, यानी मर जाता हूँ मैं, सोता नहीं बल्कि मर ही जाता हूँ। अब जब हम जब लेटते हैं और उसमें मर जाते हैं, उसको शरीयत ने सोना कहा है, नौम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो जो रूह हमारी इधर उधर सफ़र करती है, इसका ताल्लुक़ हमारे अमाल से है। अगर अच्छे अमाल हैं, बंदा नेक है तो उसको अच्छे ख्वाब देखते हैं, उसको आपकी हकीकत भी हुआ करती है। और बंदा बुरा है तो उसके माइंड में जो आता है ना, वही चीज़ वो देखता है। इसको कुरान ने कहा अज़गास व अहलाम, ये ख्वाब बेकारी होते हैं। या तो पेट के ख़राबी की वजह से, किसी का पेट ठीक नहीं है, गैस बनता है, सीने में जलन होती है, या सीने पे हाथ बंदा सोने की हालत में रख लेता है, तो उस वजह से भी ख्वाब बहुत ज़्यादा आ जाया करते हैं। तीसरे है कि जो नेक काम होते हैं या बुरे काम होते हैं वो किसकी जानिब से होते हैं? तमाम के तमाम अच्छे काम अल्लाह की जानिब से होते हैं। मा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह व मा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। और जो बुरे काम होते हैं वो तेरी वजह से होते हैं, तेरे नफ्स की वजह से होते हैं। कुरान में आता है वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, लअम्मारतुम बिस्सू, नफ्स जो है बुराई की तरफ आमादा करता है। तो अच्छे काम अल्लाह की जानिब से होते हैं और बुरे काम मेरे नफ्स की वजह से, शैतान की वजह से होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि जो अच्छे काम होते हैं वो मेरी वजह से होते हैं, लेकिन उम्मत मोहम्मद को कहा गया जो अच्छे काम होते हैं वो अल्लाह की जानिब से होते हैं। तो हर अच्छा काम अल्लाह की जानिब से होता है, मुसीबतें अल्लाह की जानिब से आती हैं। तो इसका जवाब यह है कि मा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह, तमाम के तमाम अच्छे काम अल्लाह की जानिब से हैं। व मा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक व मा अरसलनाका, कि हमने आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत और डराने के लिए दुनिया के अंदर भेजा है कि आप अल्लाह के बंदों को ये बताएं कि अगर तुम गुनाह करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम देगा, और अगर अच्छे काम करोगे अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत देगा। ये बशारत देने के लिए भी भेजा है। तो समझ में अगर ना आया हो तो हमसे ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं, हमसे बराह रास्त मसला पूछ सकते हैं। नंबर 1, तकदीर। हम अल्लाह की राह में खूब खर्च करेंगे, नेक अमल करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी उम्र में बरकत पैदा फरमाएगा और रोज़ी में भी बरकत पैदा फरमाएगा, और इंशाअल्लाह हम अपनी असल उम्र को भी पहुँच जाएंगे। ख्वाब का ताल्लुक़ जहाँ तक है वो हमारे अमाल से है। बंदा ठीक है तो उस ख्वाब की कोई हकीकत है, और बंदा बेअमल है तो उस ख्वाब की कोई हकीकत नहीं है। बाद दफ़ा बंदा जो सोचता है ना वही दिमाग में आ जाता है, या पेट ख़राबी की वजह से भी आ जाता है। तीसरे है कि अच्छे काम अल्लाह की जानिब से हैं, बुरे काम हमारी और शैतान की वजह से होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ अता फ़रमाए, और दीन को खूब सीखने की भी तौफ़ीक अल्लाह ताला हम सबको अता फ़रमा दे।